में बन रही उस पुलिस चौकी पर जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर चौकी बन रही है वो वक्फ की है। ये दावा पहले सामने भी आया था। इस दावे को लेकर संभल प्रशासन ने अब तमाम बड़े खुलासे कर दिए हैं। बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई संभल पुलिस चौकी विवाद पर बड़ा खुलासा। संभल प्रशासन ने वक्फ की जमीन का दावा झूठा बताया है। डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने तमाम बातें रखी हैं और कहा कि संभल पुलिस चौकी की जमीन पर दावे झूठे हैं। जांच जब की गई तो पाया गया चौकी की जमीन वक्फ की नहीं है। आपको बता दें ओवैसी ने जमीन का वक्फनामा जारी किया था और ये दावा किया था कि जिस जमीन पर ये जो पुलिस चौकी है उसका निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। ये देखिए कितनी तेजी के साथ निर्माण जो है वो आगे बढ़ गया है और वो जमीन दरअसल वक्फ की है। हालांकि अब पुलिस ने एक एक कागजात सामने रखे हैं और उसके जरिए ये बता दिया है कि जितने भी कागज पेश किए गए थे इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर के वो तमाम दस्तावेज फर्जी थे और जिन लोगों ने ये पेश किए हैं उनके ऊपर एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। तो वैसे ने जो कागजात सौंपे थे वो फर्जी निकले। जमीन का जो वक्फनामा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन दरअसल वक्फ बोर्ड की है। और ऐसे में अब डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बात साफ कर दी है और एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। संभल के अंदर शाही जमा मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही थी सत्रवत चौकी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसके ऊपर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पेपर्स दिए गए हैं वो पेपर्स बिल्कुल तरीके से अब तो जांच हुई है उसमें फर्जी पाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम सर है। सर, जो पेपर्स दिए गए थे क्या पेपर्स की सत्यता हो पाई है? क्या पता चला है किन्होंने दिए थे और क्या कुछ जांच में निकला है? जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है। अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। सर, ये भी कहा जा रहा है वो जो कल्की मंदिर पीछे का जो हिस्सा है, जो प्राचीन कल्की मंदिर है, इसके अलावा जो शिव मंदिर है, क्या ये सभी एरिया उन पेपर्स के हिसाब से वक्फ में है? 2 चौहद्दियों के बीच में सब आ गए हैं। चाहे कोई मंदिर है या मदरसे हैं या मस्जिद हैं या हमारे सरकारी कार्यालय हैं, यानी 4 किलोमीटर का एरिया आप सोच सकते हो कि लगभग पूरा शहर ही के अलग अलग कोनों की जो चौहद्दी है उसमें हमारी कोतवाली आ गई है, हमारी नगर पालिका आ गई है, हमारी तहसील आ गई है, हमारा डाकघर आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो क्या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या पूरा संभल इस वक्त वक्फ है? ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरीली जो दस्तावेज पाया गया है वो फर्जी है और उसके अंतर्गत हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे और जो भी संबंधित होगा उन पर कार्रवाई भी करेंगे। तो सर, क्या अभी जो जांच में आपका निकला है, जो एसडीएम सीओ की जो इंक्वायरी आपने बिठाई थी, उसके अंदर प्राइमरीली जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से क्या आगे की कार्रवाई आप किस तरीके से करने वाले हैं? हम कठोर कार्रवाई करेंगे और शेष भी यदि इस तरह की कोई चीज हमारे संज्ञान में आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई आया जो उस पेपर के बारे में या उस जमीन के बारे में अपना मालिकाना हक लेकर बताए कि भाई वो वक्फ प्रॉपर्टी है या हमने उसको बेचा या इस तरीके से हमने खरीदा है उसको? अभी एक भी व्यक्ति हमारे पास न तो कोई आवेदन लेके आया है और जो प्रभावित पक्ष है या जो मुतवल्ली है वहां का या जो विधिक पक्ष है उसका, ऐसा एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। हालांकि समझ से परे है कि पुलिस चौकी बनने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाहे ओवैसी हो या इंडी गठबंधन के नेता, सभी पूरा दम लगा रहे हैं कि कैसे खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द और नेता साबित कर सके। देखिए, संभल में हिंसा क्यों हुई, किसने पत्थरबाजी की, इस पर बात करने की बजाय मुस्लिम वोट के लिए अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। संभल के सहारे ओवैसी यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं और संभल के सहारे वक्फ और वर्शिप एक्ट के जरिए मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की ये पूरी उनकी कोशिश साफ देखी जा सकती है। हैदराबाद में बैठकर ओवैसी संभल के मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इंडी के बाकी नेता भी ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं।
पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। इस तरह से जैसे सुनने में आया है कि एक जगह ही नहीं बल्कि संभल में हर मोहल्ले में चौकियां बनेंगी। तो मेरे ख्याल से तो मिलिट्री की पोस्ट बना दी जाए और छावनी में तब्दील कर दिया जाए संभल को। आखिर ये क्या तमाशा है? और जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है, अब आपको उसकी टाइमलाइन भी एक एक करके हम दिखा देते हैं। तो देखिए, दरअसल 28 दिसंबर को पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हुआ था। पिछले 7 दिन से युद्ध स्तर पर निर्माण का काम चल रहा है। 1 जनवरी को पुलिस चौकी का जो लेंटर है वो डाल दिया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। सत्यव्रत नाम से बनाई जा रही है ये पुलिस चौकी। 27 दिसंबर को चौकी बनाने के लिए जगह की पहचान हुई थी। 27 दिसंबर को ही चौकी के लिए जमीन की नपाई हुई। मजदूरों और मिनी जेसीबी से जगह की खुदाई करवाई गई। हिंसा के बाद प्रशासन ने चौकी बनाने का फैसला किया ताकि कानून व्यवस्था वहां दुरुस्त रह सके। 24 नवंबर को आपको याद होगा, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान कितनी जबरदस्त हिंसा हुई थी और भविष्य में किसी तरह की अनहोनी ना हो, इससे बचने के लिए ये चौकी बनाई जा रही है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन पर उसके बाद वक्फ ने दावा किया था जब पुलिस चौकी बनने लगी। संभल पुलिस की जांच में सभी दावे फर्जी पाए गए और अब फर्जी दावा करने वालों पर केस चलाने की तैयारी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी तक जो पेपर्स मिले हैं, क्या उनके ऊपर आपने कोई मुकदमा दर्ज किया है? जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है और यहाँ पे कई ऐसी भी भूमियां हैं जिनके बेनामे सेल डीड ना करवा के उनके हिब्बे करवाए जा रहे हैं या फिर उनका एग्रीमेंट करवाया जा रहा है और उनको भी वक्त प्रॉपर्टी बता के उनके किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी उन सबकी जांच की। ये जो अभियोजन आपने पंजीकृत किया है, ये किनके नाम पे किया है आपने, और अभी आगे की जो कार्रवाई होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है? ये इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए थे, इसी के आधार पे रिपोर्ट के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी आगे विधिक कार्रवाई अज्ञात लोगों पे कर रहे हैं या नामजद लोगों पे करेंगे? जो उस रिपोर्ट में दिया गया है उसी आधार पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो ये एसपी संभल थे हमारे साथ, डीएम संभल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी दस्तावेज मिले हैं वो बिल्कुल जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से फर्जी पाए गए हैं। अब जो कार्रवाई है उसके आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। अंकित अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत, संभल। और संभल से हमारे संवाददाता अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आप रोजाना वहां से जो तमाम अपडेट्स हैं लगातार भेज रहे हैं, काफी वक्त से वहां पर हर अपडेट्स पर नजर आपने बनाई हुई है, लेकिन जिस तरह के दावे, तमाम अलग अलग दावे किए गए थे इस जमीन को लेकर के, वो हर दावा फर्जी साबित हुआ। अब जरा इसके बारे में जानकारी दे, किस तरह से एक्शन उन पर लिया जा सकता है और जो पुलिस चौकी निर्माण का काम है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, अभियोजन दर्ज किया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात लोगों पर अभी ये पूरा एफआईआर है,
लेकिन अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सवाल क्यों उठे, कैसे उठे और किन परिस्थितियों में उठाए गए। शुक्रवार का दिन था, पिछली शुक्रवार जुमे की नमाज थी और नमाज के बाद इसी जगह पर जहां हम अभी मौजूद हैं, यहीं पर जो चौकी बनाने का काम है वो शुरू होता है। यहां मिनी जेसीबी को बुलाया जाता है, जो वर्कर्स होते हैं वो यहां पर खुदाई करते हैं और उसके बाद यहां पर चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इससे पहले बता दूं कि 24 नवंबर को इसी जगह पर हिंसा हुई थी। ये जो पीछे का हिस्सा है शाहजमा मस्जिद का, वहां पर आगजनी हुई थी, वहां पत्थरबाजी हुई थी, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके अलावा 4 लोग इस पूरे जो पूरा हिंसा हुआ था उसके अंदर ऑफिशियली मारे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस हिंसा के बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने मांग की थी कि उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और यही कारण है कि पुलिस ने यहां पर चौकी बनाने का प्रपोजल जो है वो मंजूर कराया था और यहां पर चौकी बनाने का काम शुरू हुआ था। जैसे ही चौकी बनाने का काम शुरू हुआ, ये सवालों के घेरे में आ गया। पहले एक समझ से परे अभिषेक की पुलिस चौकी निर्माण से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये वही लोग हैं जिनको ये सही नहीं लगता, ये वाजिब नहीं लगता कि यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और चौकी पहले से होती तो 24 नवंबर को इतनी बड़ी हिंसा भी नहीं होती। अभिषेक, आप बने